सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल होम स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे कहते हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना। तो सबसे पहले पुष्प किसे कहते हैं? पुष्प किसे कहते हैं? पौधे के पुष्पाक्ष पर उपस्थित वह रंगीन संरचना जो परागण तथा निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होती है, पुष्प कहलाती है। किसे कहेंगे? पुष्प किसे कहेंगे भाई? पौधे के पुष्पाक्ष पर उपस्थित वह रंगीन संरचना जो परागण तथा निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होती है, पुष्प कहलाती है। आते हैं, अब देखते हैं पुष्प के कितने भाग होते हैं और उनकी कार्य क्या है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। तो ये पुष्प की संरचना बनाई गई है, स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। अब इसमें देखा जाता है कि पहला है, इसमें नाम दिया गया है थैलेमस। तो थैलेमस यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। इसे हिंदी में कहा जाता है पुष्पासन। अब पुष्पासन है क्या भाई? पुष्पासन है क्या? पुष्प में उपस्थित वह संरचना जिस पर पुष्प अपना आसन ग्रहण करता है उसे पुष्पासन या थैलेमस कहा जाता है। पुष्प में उपस्थित वह संरचना जहां पर पुष्प आसन ग्रहण करता है, यानी जहां पर पुष्प उपस्थित रहता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। आगे चले, अगला दिया गया है सेपल। अब सेपल क्या है? सेपल को हिंदी में हम लोग कहते हैं बाह्यदल। सेपल को हिंदी में कहते हैं बाह्यदल, और इन बाह्यदलों का जो पूरा समूह होता है उसे कहते हैं कैलिक्स, और हिंदी में से कहेंगे बाह्यदल पुंज कहा जाता है। अब ये बाह्यदल पुंज करते क्या है? जब पुष्प कलिकावस्था में रहता है तो पुष्प की कलिकावस्था में सुरक्षा करता है तथा हरा होने के साथ साथ यह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। जैसे देख ले, पहला भाग क्या है भाई? सेपल है। पुष्प का जो पहला भाग एकदम ऊपर वाला भाग होता है उसे सेपल यानी कि बाह्यदल कहा जाता है, और इसका समूह कैलिक्स यानी कि बाह्यदल पुंज कहलाता है। अब ये करता क्या है? पुष्प की कलिकावस्था में सुरक्षा भी करता है, उसके साथ साथ हरा होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। दूसरा भाग देख ले, जो रंगीन होता है। दूसरा भाग बाह्यदल के बाद का जो दूसरा भाग होता है वो नखर युक्त, चौड़ा तथा रंगीन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेटल। अब पेटल को हिंदी में कहा जाता है दल। ठीक है, पेटल को हिंदी में कहा जाता है दल। अब यह दल क्या कहलाता है भाई? अब यह जो दल होते हैं, इन पूरे समूह को हम लोग कहते हैं करोला। करोला को हिंदी में कहा जाता है दल पुंज। दल पुंज यानी कि क्या है भाई? दलों का समूह दल पुंज कहलाता है, जो जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये आकर्षित क्यों करेगा? क्योंकि यह रंगीन होता है। पुष्प का दल वह भाग है जो रंगीन होता है तथा जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या कहलाएगा? दल कहलाता है। दल नखर युक्त होते हैं, नखर युक्त तथा चौड़े होते हैं। अर्थात दल की संरचना देखी जाए तो दल इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, इस प्रकार के होते हैं दल। आइए समझ में, दल की संरचना या दल की स्थिति ऐसी होती है। ये हो गया इसका नखर और ये हो गया इसका फलक। ठीक है, ये है इसका फलक है और ये इसका नखर है। तो दल क्या है भाई? पुष्प की वह संरचना जो रंगीन होती तथा जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है, पेटल यानी कि दल, या कैरोला यानी कि दल पुंज कहलाता है। आगे चलें, पुष्प में आगे भाग देखें तो अगला भाग है स्टेमेन। स्टेमेन को हम लोग कहते हैं पुंकेसर। स्टेमेन को हम लोग कहते हैं पुंकेसर, और पुंकेसरों के समूह को एंड्रोइसियम यानी कि पुंग कहा जाता है। पुंकेसर स्टेमेन को कहा जाएगा, और पुंकेसरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाएगा? एंड्रोइसियम कहलाता है। यह किसी भी पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर किसी भी पुष्प का नर भाग होता है। अगला भाग देख लीजिए क्या है भाई? अगला भाग जो है उसे पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। यह जो संरचना होती है, जब इनके समूह बन जाए, यानी कि ये जब समूहों में आ जाते हैं तो इसे कहते हैं गाइनोइशियम। क्या कहते हैं? गाइनोइशियम, यानी कि इसे कहा जाता है जायांग कहा जाता है। आएगा समझ में?
यानी कि पिस्टिल या कार्पेल, जो ये संरचना दिख रही है, ठीक है, ये पिस्टिल या कार्पेल है और इसका समूह जो होता है उसे गाइनोइसिन यानी कि जायांग कहा जाता है। अब आते हैं देख लेते हैं कि इसके बारे में, एक एक के बारे में देख ले कि ये करते क्या है और कहलाते क्या है। तो यहाँ पे देख ले पुष्प है पहले, तो पुष्प को 4 भागों में बांटा गया है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, उमंग और जायांग। बाह्य दलपुंज क्या है भाई? पुष्प का सबसे बाहरी भाग जो हरा होता है तथा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के साथ साथ पुष्प की कलिकावस्था में सुरक्षा करता है, बाह्य दलपुंज कहलाता है। दूसरा जो भाग है, या तो अभी यहीं पे बाह्य दलपुंज जो होता है दल बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है। अगला है दलपुंज। दलपुंज किसे कहेंगे भाई? पुष्प के बाह्य दल के बाद का वह भाग, बाह्य दल के बाद का वह भाग जो रंगीन होता है तथा नखर युक्त होता है, दलपुंज कहलाता है। यह दलपुंज दल से मिलकर के बने होते हैं। अब ये बाह्य दलपुंज और दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ये दोनों ऐसे भाग होते हैं जिन्हें हम सहायक चक्र यानी कि एसेसरी साइकिल कहते हैं। यानी कि पुष्प में यह क्या करेंगे? केवल सहायता करेंगे पुष्प की। एक तो करेगा क्या? उसकी सुरक्षा करेगा और दूसरा करेगा क्या? जीवों को अपनी ओर आकर्षित करेगा परागण के लिए। आगे चलते हैं, दूसरा भाग देखें। दूसरा भाग है पुमंग। जो पुमंग है क्या? पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है, जो किसी भी पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसरों का समूह पुमंग कहलाता है, जो किसी भी पुष्प का नर भाग होता है। अगला है जायांग। जायांग क्या है भाई? किसी भी पुष्प का वह भाग जो स्त्री केसर का समूह होता है, जायांग कहलाता है। अब यह जायांग या स्त्री केसर है क्या? यह किसी भी पुष्प की मादा भाग होती है। अब ये पुमंग और जायांग ये दोनों आपस में मिलकर के आवश्यक चक्र या जनन चक्र का निर्माण करते हैं। अब ये आवश्यक या जनन चक्र है क्या? पुष्प के वे भाग जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, पुष्प के वे भाग या वे चक्र जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उसे आवश्यक या जनन चक्र कहते हैं। आते हैं आगे। अब इसमें से हम लोग पढ़ेंगे पुमंग के बारे में। पुमंग यानी कि पुंकेसर के बारे में एक पढ़ें तो पहला ही यहाँ पर दिया गया है पुंकेसर। पुंकेसर को स्टेमेन भी कहा जाता है। स्टेमेनों के पूरे समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पुमंग कहते हैं। अब ये जो स्टेमेन होता है यह 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। कितने? 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा पौधे में, यानी कि जो पुष्प वगैरह होते हैं उसमें कुछ डंडीनुमा संरचना होती है ऐसे, ठीक है, तो वही संरचना क्या कहलाती है? उसका पुंकेसर कहलाता है। तो पुंकेसर को देखने कितने भाग? पुंकेसर में पहला भाग होता है ऊपर से, जिसे हम परागकोश कहते हैं, यानी कि एंथरसेक कहते हैं। ठीक, अब यह एंथरसेक है क्या या परागकोश है क्या? यह वह संरचना यानी कि पुष्प की वह संरचना होती है जो परागकणों का निर्माण करती है। किसी भी पुष्प में पाए जाने वाली वह संरचना, ठीक है, पुंकेसर, किसी भी पुष्प के पुंकेसर में क्या है? तो किसी भी पुष्प के पुंकेसर में पाई जाने वाली वह संरचना जो परागकणों का निर्माण करती है, उसे क्या कहेंगे? परागकोश। ठीक, तो परागकोश में ही किसका निर्माण होगा? परागकणों का निर्माण होता है। दूसरा भाग है योजी। योजी किसे कहेंगे भाई? वह संरचना जो परागकोश को कुतंतु से जोड़े रखने का कार्य करती है, योजी कहलाती है। वह संरचना जो परागकोश को कुतंतु से जोड़े रखने का कार्य करती है, योजी कहलाती है। ठीक है, अगला है कुतंतु किसे कहेंगे? तब वह छड़ानुमा यानी कि वह लंबी संरचना जिस पर योजी द्वारा परागकोश जुड़ा होता है, उसे कुतंतु कहते हैं। यानी कि क्या भाई? परागकोश, कुतंतु क्या है? वह संरचना, ठीक है, वह लंबी संरचना जिस पर योजी द्वारा परागकोश जुड़े होते हैं, उसे क्या कहेंगे? कुतंतु कहते हैं, या स्टाल्क भी कह लेते हैं हम इसे। ठीक है, आते हैं दूसरा। अब क्या है? पुंकेसर के प्रकार कितने होते हैं? पुंकेसर के प्रकार कितने होते हैं? तो पुंकेसर मुख्यतः 2 प्रकार के। पुंकेसर मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला है एक कोष्ठी पुंकेसर, यानी कि मोनोथिकस इसे कह रहे हैं, और दूसरा है द्विकोष्ठी, यानी कि जिसे हम डाइथिकस भी कह रहे हैं।
अब एक कोष्ठी यानी कि मोनोथिकस किसे कहेंगे भाई? जब किसी भी परागकोश में केवल परागकोशों की संख्या यानी पुंकेसर में केवल परागकोश की संख्या एक हो, यानी कि वह बीच से बटा ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? एक कोष्ठी। क्या कहेंगे भाई? एक कोष्ठी। जैसे में हम लोग देख ले गुड़हल, गुड़हल का पुष्प वाला भाग जब देखें तो उसमें इस प्रकार से होता है, नलिकाकार से निकला होता है, इसमें 5 आगे क्या होते हैं भाई? कार्पेल या पिस्टिल होते हैं, और उन पर ये ऐसी ऐसी संरचनाएं, पीली पीली संरचनाएं लगी होती हैं गोल गोल, ठीक है। यही उनका भाग कहलाता है आपका पुंकेसर। पुंकेसर कहलाता है। अब इसी पुंकेसर के बारे में बात किया जा रहा है कि जो पुंकेसर होते हैं वह मोनोथिकस और डाइथिकस दोनों होते हैं। तो अगर गुड़हल की बात करें तो गुड़हल में मोनोथिकस होगा, क्योंकि इसमें कोष्ठक यानी कि जो विदलन होता है वो नहीं होता। दूसरा है द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी का मतलब क्या है भाई? ऐसा पुंकेसर जिसमें दो रूम यानी दो कोष्ठक हों, एक ये और एक ये दिख रहा होगा, एक ऐसे है और एक ऐसे, यानी कि उसमें भंजन हो, ठीक है। तो इस प्रकार का जो पुंकेसर होगा उसे कहेंगे द्विकोष्ठी पुंकेसर यानी कि डाइथिकस कहेंगे। जैसे में सरसों, मटर, चना इत्यादि। आते हैं दूसरा भाग, अब पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा भाग है भाई स्त्री केसर, यानी जिसे हम कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, और इसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। अब यह जो जायांग है या तो स्त्री केसर जो है वह भी 3 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। आते देख लेते हैं 3 संरचना कौन कौन सी है। पहला है स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा है ओवरी। पहला स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। यानी कि भाई क्या है? पहला वर्तिकाग्र है। अब वर्तिकाग्र किसे कहेंगे? वर्तिकाग्र किसे कहेंगे? तो कहेंगे क्या? स्त्री केसर का वह भाग, स्त्री केसर का वह भाग जहां परागकण आकर के बैठते हैं, यानी परागण की प्रक्रिया द्वारा परागकण जिस स्थान पर पहुंचते हैं स्त्री केसर के, वह भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। आगे चलिए, दूसरा क्या है? वर्तिका। वर्तिका किसे कहेंगे भाई? स्त्री केसर का वह भाग जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि वह नलिकाकार संरचना जो वर्तिकाग्र तथा अंडाशय को आपस में जोड़ती है वर्तिका कहलाती है। और तीसरा क्या है? अंडाशय। क्या है भाई? स्त्री केसर का वह फूला हुआ भाग, स्त्री केसर का वह फूला हुआ भाग जो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होगा। स्त्री केसर का वह फूला हुआ भाग जो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता है, क्या कहलाएगा? अंडाशय यानी कि ओवरी कहलाता है।